Student, your exercise 3.2, question number 2 is, in a girl college, every student play either badminton और टेबल टेनिस। यानी गर्ल्स का कॉलेज है, वहां पे हर स्टूडेंट या तो बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस खेलता है। यानी एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट। ओके, इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन खेलने वाले कितने लोग हैं? 350। तो आप देखिए हमने कीवर्ड्स दिए हैं, बैडमिंटन के लिए बी है और टेनिस के लिए टी है। सो द नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स आर, बैडमिंटन के लिए बी है 350। ओके, और 280 प्ले टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 280 हैं। एंड 150 प्ले बोथ। 150 प्ले बोथ मीन्स कि इनका इंटरसेक्शन होगा, या वो दोनों खेलेंगे मीन्स के कॉमन होंगे। ठीक है, तो कॉमन होंगे, देन बी इंटरसेक्शन टी होगा। बी इंटरसेक्शन टी आपके पास आ गए 150। आपसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज। कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक, अब टोटल स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट में एक बात की गई थी कि कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में एवरी स्टूडेंट या वो बैडमिंटन खेलता है या टेबल टेनिस खेलता है, यानी एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट। इट मींस कि आपने टी यूनियन एस फाइंड आउट करना है। टी यूनियन बी यूनियन टी फाइंड आउट करना है, या टी यूनियन बी, बी यूनियन टी आपने फाइंड आउट करना है। आप लोगों को याद होगा, आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो उनमें आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही था ना? अब आपने सेम इसी में इसी तरह से वैल्यूज पुट कर देनी है। हमारा जो ए रेफर करेगा वो बी को रेफर करेगा, और जो बी होगा वो टी को रेफर करेगा। हम अपनी अपनी ओरिजिनल वाली जो हमने की लेटर्स यूज किए थे वो यहाँ पे लिख लेंगे, एन बी यूनियन टी, एन ऑफ बी, एन ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ बी intersection T. Now put the values. B union T आपने find out करना है। ठीक है, ये तो as it is ही रहेगा। ठीक, and B union T ये as it is रहा। अब आप क्या करेंगे? number of badminton players are 350 plus number of table tennis players 280 minus 150। जब आप इन दोनों को प्लस करके 150 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 480। सो देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। के कॉलेज में 480 स्टूडेंट्स हैं। आगे 8 से ऑनवर्ड आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल इजी इजी आपको दिया गया होगा। सेम इसी तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ के सर्कल बना के आपने सॉल्व करते जाना है। आपने ये अपने अपने ये वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 9 इज among 50 स्टूडेंट्स, यानी आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 8 आर लर्निंग बोथ। अब 8 स्टूडेंट्स लर्निंग बोथ यानी इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेजेस की बात हो रही है। उन 50 स्टूडेंट्स में से 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो ये दोनों लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं। ठीक है, a total of 26 students are learning English।
अब सिर्फ जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो 26 हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यानी उन 50 स्टूडेंट्स में से हर एक ने कुछ ना कुछ लर्न जरूर करना है, या इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करनी है या चाइनीज लैंग्वेज लर्न करनी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज? अब आपने चाइनीज स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि चाइनीज लैंग्वेज लर्न करने वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आप अपना डाटा लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे कि अमंग 50 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं। आप एन ऑफ टी भी लिख सकते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स। आप लिख सकते हैं, आप इन दोनों का यूनियन भी लिख सकते हैं। चाइनीज के लिए हम सी यूज करेंगे और इंग्लिश के लिए ई यूज करेंगे। रिमेंबर, आप ये दोनों लेटर्स याद रखिएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई यूनियन सी जो है वो है आपके पास 50 है, ठीक है। 8 आर लर्निंग बोथ। अब 8 आर लर्निंग बोथ मीन्स कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी, बोथ यानी दोनों में कॉमन है, वो है आपके पास 8। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश। अब जो इंग्लिश लर्न करने वाले हैं वो आपके पास है 26। इफ एवरी स्टूडेंट इज, अब वही बात के अब हर स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर लर्न कर रहा है, मतलब पीछे कोई नहीं रह गया। लर्न हर एक ने जरूर करनी है, तो आपने चाइनीज लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि चाइनीज लैंग्वेज कितने लोग लर्न कर रहे हैं। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना डेटा चेक करेंगे। आपके पास ए यूनियन बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है, ए भी है और बी नहीं है। वही अपना वही पुराना फॉर्मूला जो ही हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए बी की जगह पे हम अपने वाले लेटर्स यूज कर लेंगे। ए हमारा क्या था, अगर हमने पहले इंग्लिश को ई कहा है, चाइनीज को सी कहा है, तो ए हमारा ई बन जाएगा, बी हमारा सी बन जाएगा। तो एन ऑफ ई यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ई यूनियन सी गिवन है आपके पास 50, ई आपके पास 26 है, सी आपने फाइंड आउट करना है और ई इंटरसेक्शन सी आपके पास 8 है। 26 माइनस 8 18 प्लस एन ऑफ सी। 18 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 50 माइनस 18 एन ऑफ सी। तो नंबर ऑफ चाइनीज लैंग्वेज वाले आपके पास आए 32। तो 32 स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 10 इज आउट ऑफ 70 पीपल, यानी टोटल आपके पास लोग हैं 70, 48 पीपल। अब उनमें से जो 48 पीपल हैं दे लाइक टी, वो टी पसंद करते हैं, ठीक है। और जो 40 हैं दे लाइक कॉफी, वो कॉफी पसंद करते हैं। अगर मैं टी के लिए ओनली कैपिटल टी यूज करूं और कॉफी के लिए कैपिटल सी यूज करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा। आउट ऑफ 70 पीपल 48 पीपल लाइक टी एंड 40 पीपल लाइक कॉफी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो
हर बंदे ने कोई ना कोई एक ड्रिंक जरूर पसंद करना है, ठीक है, या उसने कॉफी पसंद करनी है या टी पसंद करनी, कोई बीच में रहना नहीं चाहिए। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी अब 70 जो पीपल हैं वो आपके पास टोटल सम अप है, यानी वो यूनियन है आपके पास। आप नंबर ऑफ टोटल भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर ऑफ टी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। आपके पास टी यूनियन सी 70 आ गया है, ठीक है। अब जो टी लाइक करते हैं वो आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन लाइक टी, वो आपके पास आ जाएंगे 48, और आपके पास कॉफी लाइक करने वाले आ जाएंगे 40। तो आपने ये बताना है हाउ मैनी लाइक बोथ। अब हाउ मैनी लाइक बोथ मींस कि आपने इसका इंटरसेक्शन, आपने इसके कॉमन निकालने हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दोनों दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपने टी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। आपने एप्लीकेशन थ्योरी में आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में एक्सप्लेन की गई थी। एप्लीकेशन थ्योरी में आपकी फर्स्ट थ्योरी थी जिसमें आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बताया गया था कि कोई से भी दो सेट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो उसकी थ्योरी, उस थ्योरी का पहली एप्लीकेशन थी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, आगे था माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये था, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी नहीं है, ए आपका रेफर करेगा टी को, आपका बी रेफर करेगा सी को, देन योर फॉर्मूला बिकम्स एन ऑफ टी यूनियन बी एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि टी इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, उससे उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, टी यूनियन बी को हम उस साइड पे ले जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों की प्लेसेस चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं, एज इट इज भी सॉल्व करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इसी तरह से आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। टी यूनियन बी, टी यूनियन सी था, सॉरी सी कॉफी के लिए सी था, सॉरी कॉफी के लिए सी था, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा टी यूनियन सी है 70, टी है आपके पास 48 और एन ऑफ सी है आपके पास 40, और वो आपने फाइंड आउट करना है टी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 इक्वल्स टू 88 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब टी इंटरसेक्शन सी इधर आ जाएगा, 70 उधर चला जाएगा, टी इंटरसेक्शन सी equals to 88 minus 70, 88 minus 70 is 18, yes 18 आया। तो 18 कौन लोग हैं कि 18 people like both tea and coffee, ठीक है। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं 18 people like both tea and coffee, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट योर क्वेश्चन नंबर 11 इज there are 46 science 46 students in science group, ठीक है, and 50 students in arts group। यानी अगर हम साइंस के लिए सी ले रहे हैं और आर्ट्स के लिए ए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ साइंस के लिए सॉरी एस ले रहे हैं, कैपिटल एस लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 46, ठीक है।
और देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप वाले 46 है। नंबर ऑफ ए यानी आर्ट्स वाले आपके पास कितने हैं, 50 है इन आर्ट्स ग्रुप। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन द साइंस और आर्ट्स ग्रुप। तो यानी आपने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कि जो आर्ट्स में भी हो और जो आपके पास साइंस में भी हो, यानी साइंस यूनियन आर्ट्स आपने बताना है। ठीक, अब वही हमारा सेट थ्योरी वाला फर्स्ट फॉर्मूला कॉमन वाला था जिसमें हमारे पास ओवरलैप कर रहे थे सेट। अब डिसजॉइंट, अब ये डिसजॉइंट वाला है। अब आप कहेंगे ये डिसजॉइंट वाला कैसे है। अब एक ही वक्त में यहाँ बच्चे साइंस पढ़ सकते हैं, यहाँ बच्चे आर्ट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिसजॉइंट वाले में आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, ये आपका सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला था कि ए यूनियन बी, और ए और बी अलग अलग थे क्योंकि डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई स्टूडेंट एक ही वक्त में यहाँ साइंस और आर्ट्स दोनों नहीं पढ़ सकता है, एक वक्त में एक स्टूडेंट यहाँ साइंस पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल सम अप बताना है, टोटल इसका यूनियन बताना है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम यहाँ पे ये तो हमने सेट थ्योरी वाला लिखा है ना, इसे हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ए आएगा एस और बी की जगह पे आएगा ए। एस यूनियन ए इक्वल्स टू एस प्लस नंबर ऑफ ए। ठीक है, यहां पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। एस यूनियन ए, तो नंबर ऑफ एस आपके पास है 46 प्लस आर्ट्स वाले हैं 50, तो आपके पास आ जाता है 96। तो क्या आंसर आएगा, सो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, so total students are 96। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल था, आपके पास दोनों डिसजॉइंट सेट थे, 46 स्टूडेंट्स उन्होंने बोला था साइंस है, 50 बोला था आर्ट्स के हैं। रिमेंबर, एक ही वक्त में बच्चा यहाँ साइंस पढ़ सकता है, यहाँ आर्ट्स पढ़ सकता है। डिसजॉइंट सेट थे, आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइदर साइंस और इन आर्ट्स ग्रुप, कि तो इसका मतलब था आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देने थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के लिए आपने क्या किया कि एस यूनियन ए लिख दिया, आपने एस यूनियन ए बताना है। ठीक, तो आपने फॉर्मूला लिखा नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अपना फर्स्ट सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला जिसमें आपके पास डिसजॉइंट सेट थे। डिसजॉइंट सेट में आपने लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिखना होता है, उसे आपने माइनस नहीं करना होता है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपने दोनों को प्लस करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। Student, your question number 12 is, in a group of people 52 people speak up। कोई भी लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें से 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। अरेबिक के लिए आपने देखे, आप देखेंगे हमने इंडिकेटर ए लगाया हुआ है, फ्रेंच के लिए एफ लगाया हुआ है। ठीक है, एंड 112 कैन स्पीक फ्रेंच। अब फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, 112 हैं। अब यहाँ पे हम लिखते जाएंगे डेटा जो गिवन है। 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक, यानी अरेबिक बोलने वाले जो हैं वो 52 हैं और 112 जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। ठीक है, हाउ मेनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। अब आपने ओनली अरेबिक वाले आपने फाइंड आउट करने हैं, और हाउ मेनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, आपने ओनली फ्रेंच वाले फाइंड आउट करने हैं।
उसके बाद इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ, बोथ मीन कॉमन है, दोनों में सेम है, यानी फ्रेंच वाले भी हैं और अराबिक वाले भी हैं, वो कितने हैं, वो सिर्फ 12 है, ठीक है। यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन जो एफ है वो है आपके पास 12। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप, अब ग्रुप में कितने लोग हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपने तीन चीजें निकालनी है, ओनली अराबिक, ओनली फ्रेंच, और आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल भी निकालने हैं, यानी आपने ए यूनियन एफ, नंबर ऑफ ए यूनियन एफ भी फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें निकालनी है आपने। अब आप सबसे पहले निकालेंगे, हमने जो सबसे पहले निकालना है वो हमने निकालना है कि हमारे जो ओनली अरेबिक वाले हैं, अब सिर्फ अरेबिक बोलने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास अरेबिक आ रहा है, इस इंटरसेक्शन में भी अरेबिक आ रहा है और आपके पास अरेबिक 52 भी है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन f, ये कर देंगे। 52 माइनस 12, 52 माइनस 12 किया तो आपके पास आ गया 40। इसका मतलब है 40 स्टूडेंट्स जो थे वो सिर्फ अरेबिक वाले थे। उसकी बात करते हैं कि ओनली फ्रेंच। अब ओनली फ्रेंच के लिए आपके पास उन्होंने ये फ्रेंच वाले गिवन किए हुए हैं और फ्रेंच यहाँ पे भी इस इंटरसेक्शन में भी बोल रहे हैं, यानी कॉमन भी है, आपके पास 12 हैं फ्रेंच बोलने वाले। आप क्या करेंगे, ओनली अगर आपने फ्रेंच वाले निकालने हैं तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, 112 माइनस 12 तो आपके पास आ जाएगा 100, यानी सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले आपके पास 100 है। अब लास्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना था, ए यूनियन एफ फाइंड आउट करना था। हमारी सेट थ्योरी का फर्स्ट फॉर्मूला, जहां पे ओवरलैप कर रहे थे सेट, जहां पे कॉमन थे सेट, उसका फर्स्ट फॉर्मूला था जो हम हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज करते आ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे यूज कर लेना है थर्ड वाले नंबर पे, जहां पे हमने फाइंड आउट करना है। मैं मेन फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, पहले मैं डायरेक्ट जो फर्स्ट वाले को ए और सेकंड वाले को एफ लगा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। नंबर ऑफ ए यूनियन एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, बी नहीं आएगा यहाँ पे एफ आएगा, फ्रेंच है, ए इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए वाले कितने हैं 52 है, प्लस 112 है, माइनस 12 है, इन दोनों को प्लस करके और आपने अगर माइनस किया तो आपके पास आ जाता है 52 52 प्लस 112 माइनस 12 आपके पास आता है 100 और 12 माइनस हुए 100, 100 प्लस 152 आपके पास आंसर आता है, ठीक है। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने पीपल हैं जो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो है 152। Student, your question number 13 is, in a high school 360 students, अब एक हाई स्कूल है, वहां पे जो 360 स्टूडेंट्स है, दे लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, यानी स्टोरी बुक्स की रीडिंग वो लाइक करते हैं, ठीक। उसके बाद है 170 लाइक, अब 170 स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं,
दे लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ठीक है। और जो 150 है दे लाइक बोथ। अब लाइक बोथ मीन्स इंटरसेक्शन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर मैं रीडिंग को कैपिटल आर और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को पी से शो कर रही हूं, तो मेरे पास जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा कुछ यूं है, एन ऑफ आर इक्वल्स टू 360। अब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए एन ऑफ पी इक्वल्स टू 170, ठीक है। अब एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी 150 है। अब पहले नंबर पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली। आपने सिर्फ स्टोरी बुक्स रीड करने वाले बच्चे फाइंड आउट करने हैं। अब आप क्या करेंगे, स्टोरी बुक्स लाइक करने वाले भी हैं और खाली स्टोरी बुक्स रीड करने वाले भी हैं, ठीक है। स्टोरी बुक्स और प्रैक्टिकल वाले बोथ भी हैं, इंटरसेक्शन में भी हैं। आप क्या करेंगे कि आप मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख रही हूँ, पहले वाला फाइंड आउट करने लगे हैं कि वहां पे आप क्या लिखेंगे, ओनली रीडिंग। अब ओनली रीडिंग वाले के सामने आप कैसे लिखेंगे, एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन पी प्रैक्टिकल। अब एन ऑफ आर इज 360 माइनस 150, तो 360 माइनस 150 आपके पास आता है 210, यानी सिर्फ जो रीडिंग कर रहे थे वो 210 है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। अब आपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वाले बच्चे बताने कौन से हैं, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो आपके पास क्या आएगा, एन ऑफ आर माइनस आर नहीं सॉरी प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए पी है। अब इस पी में से चूंकि पी और आर का इंटरसेक्शन भी हमारे पास आ रहा था, हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, नंबर ऑफ पी आर इंटरसेक्शन पी को माइनस कर देना है, ठीक है। आपने इसको माइनस किया, प्रैक्टिकल वाला था 170 माइनस 150, इनको माइनस किया, यू जस्ट गेट 20, यानी सिर्फ प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे जो थे वो 20 थे। अब थर्ड आ जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सेट थ्योरी का फर्स्ट वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड वन, आपने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग दी है, इससे नीचे मैं फॉर्मूला लिखूंगी, नंबर ऑफ आर यूनियन पी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन पी। यही है आपका सेट थ्योरी का फर्स्ट वाला फॉर्मूला। आपने प्लस करके 170 और 360 को प्लस करके 150 माइनस कर देने हैं, 360 प्लस 170 माइनस 150, तो आपके पास आंसर आ जाता है 380। सो आंसर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आप ये भी लिख सकते हैं, आप नीचे भी प्रॉपर हेडिंग देके आंसर लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 380। ये आपने इस तरह से तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको ये बहुत आसान लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे।
ओके स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको जितना ये लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, ये उतना ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों पे सर्वे किया गया है, यानी टोटल आपके पास कितने थे, नंबर ऑफ पीपल कितने थे, वो थे 60। ठीक है, अब 60 आपके पास टोटल लोग थे। ठीक, अब आपने क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए। चैनल ए को मैं ए से ही शो करूंगी। नंबर ऑफ ए आपके पास है 25। ठीक, 16 वॉच चैनल बी। अब चैनल बी जितने पसंद करते हैं वो है 16, यानी 16 लोग चैनल बी पसंद करते हैं। चैनल ए कितने लोग पसंद करते हैं, 25। बी करते हैं 16 जो है वो चैनल बी पसंद करते हैं, और जो 13 है वो चैनल सी पसंद करते हैं। ठीक है, 13 वॉच चैनल सी, ये हो गया। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वर्किंग स्टार्ट है। 4 वॉच बोथ ए एंड बी। अब ए इंटरसेक्शन बी यहां पे आएगा, यानी एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी चैनल पसंद करने वाले कितने लोग हैं, वो है 4। 7 जो है वो वॉच बोथ बी एंड सी। अब नंबर ऑफ बी एंड सी आपके पास इंटरसेक्शन है, वो है 7। अब 8 जो है वॉच ए एंड सी। अब ए और सी वाले हैं आपके पास, वो है 8। 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स। ऑल 3 चैनल्स मीन कि अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ए बी का भी और सी का भी ले लेना है, वो है आपके पास 3। ये था आपके पास टोटल डाटा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who watch at least one of the channel। at least one of the channel देखते हैं तो आपने टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, आपने सेट थ्योरी में लास्ट में आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था, ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो कि था, रिमेंबर, पहले आपने बारी बारी कर लेना है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी करना है, फिर आपने ए बी के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, बी सी के इंटरसेक्शन को माइनस करना है, और ए सी के इंटरसेक्शन को माइनस करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि इन तीनों के इंटरसेक्शन को आप ऐड कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है आपका मेन फॉर्मूला। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, ए है आपके पास कितना था, ए है 25, बी है आपके पास 16, नंबर ऑफ सी है आपके पास 13, ए इंटरसेक्शन बी -4, बी इंटरसेक्शन सी -7, ए इंटरसेक्शन सी -8 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी +3। इन तीनों को प्लस करके फिर तीनों माइनस किए, फिर +3 किए, एंड यू गेट 38। 38 आपके पास एटलीस्ट वो लोग हैं कि जो कोई ना कोई चैनल जरूर देखते हैं। ठीक है, चाहे वो ए देखें, बी देखें, सी देखें, कोई ना कोई चैनल जरूर देखते हैं। 38 पीपल वो लोग हैं। ठीक, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 चैनल्स, कि कोई भी चैनल वो नहीं देखते हैं। अब आपके पास चैनल देखने वाले लोग तो आ गए, आपके पास टोटल लोग भी हैं 50 हैं,
आगे बस चैनल देखने वाले लोग भी आ गए। अब आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपके पास चैनल ना देखने वाले, हु डोंट वॉच दीज चैनल्स, फिर वो लोग आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम इसको किसी लॉजिक के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक हमारी ये है कि हम अपने ए यूनियन बी यूनियन सी का जो था ना, ये जो आंसर आया था, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। ठीक है, आपने लिखा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं ना, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, टोटल है आपके पास 60, उसमें से आपने ए यूनियन बी यूनियन सी 38 माइनस किए, 60 माइनस 38 आपके पास होते हैं 22। सो अब ये 22 क्या आया, 22, so 22 people don't watch these channels। अब 22 people वो है जो ये तीनों चैनल ही नहीं देखते हैं, these channels। ठीक है, दैट्स ऑल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई है। अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई है तो काइंडली कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और हमें जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन, आपको ये एक्सरसाइज कितने अच्छे तरीके से समझ में आई है। आपकी इस तरह कमेंट करने से हम लोगों को पता चलता है, एप्रिसिएशन मिलती है कि हाँ हमारा काम जो है वो आप तक पहुंच रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। तो चैनल को आप लाइक करें, वीडियोस को देखें, आप उसमें से जहां आपको समझ में नहीं आया आप वहां पे क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ठीक है, कि हमने ये वाली वर्किंग यहाँ पे क्यों की है, मैं पर्सनली बहुत से लोगों को आंसर भी देती हूँ। तो आप काइंडली जो भी आपने पूछना हो आप जरूर पूछे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।